नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 5 पावर लॉग एक्स बेस 1 बाय 4 माइनस 1 बराबर 26 बाय 5। अगेन वेरी गुड प्रॉब्लम। तो ये लिखा है मेरे पास 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4, ये 1 बाय 4 लिखा हुआ है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या लिखा हुआ है 4 पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आगे आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 5, ये माइनस 1 आ गया है तो माइनस लॉग एक्स बेस 4 माइनस 1, ये आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बनेगा माइनस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 1, ये 1 अलग है x के साथ में नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे वेरिएबल को t बोल देता हूं तो देखिए 5 पावर माइनस लिखा हुआ है तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास 1 बाई टी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास t प्लस 1 बाई टी बराबर 26 बाय 5। सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन है t प्लस 1 बाई टी बराबर 26 बाय 5। एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 26 बाय 5। तो ये बन गया 5t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t प्लस 5 बराबर 0। तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 5t माइनस 1 एंड t माइनस 5, ये दो वैल्यूज आई हैं। तो t की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 बाय 5 एंड 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने t किसको अज्यूम किया है 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 को। एक बार इसको 5 से इक्वेट करते हैं तो दोनों साइड बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 कितना आ गया 1। तो यहां से लॉग एक्स बेस 4 कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 पावर 0 1। और सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या आएगा 5 पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 बराबर 1 बाय 5, वो कितना हो गया 5 पावर माइनस 1। तो यहां से 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 माइनस 1। तो लॉग एक्स बेस 4 ये कितना आ गया माइनस 2 और x आ गया 4 पावर माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1/16। तो एक तो आंसर आया मेरे पास 1/16 और दूसरा आंसर कितना आया था मेरे पास प्रीवियस वाले से x इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1/16 और दूसरा कितना आ रहा है x बराबर 1। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 3/4 इंटू लॉग स्क्वायर एक्स बेस 2 प्लस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 5/4 बराबर √2। तो वही वेरिएबल पावर वेरिएबल है, दोनों साइड क्या लेंगे आप लॉग। तो लॉग एक्स पावर में कितना है मेरे पास 3/4 लॉग स्क्वायर एक्स बेस 2 प्लस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 5/4 बराबर लॉग ऑफ √2। बेस क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन में बेस 2 यूज हुआ है तो हम भी 2 यूज कर लेंगे यहां पे। तो ये एक्सपोनेंट अब आगे आएगी तो हमारे पास कितना आएगा 3/4 लॉग स्क्वायर एक्स बेस 2 प्लस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 5/4, ये पावर आगे आ गई। बचा कितना मेरे पास लॉग एक्स बेस 2 और लॉग √2 बेस 2 की बात करें तो ये लिखा है 2 पावर 1/2। तो 1/2 आगे आएगा तो ये बनेगा 1/2 लॉग 2 बेस 2। लॉग 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/2। अगर हम लॉग x बाय बेस 2 को t मान लें तो इक्वेशन क्या बन गई 3/4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5/4 इंटू टी बराबर 1/2। एलसीएम लेंगे आप तो बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इंटू टी और ये 4 वहां जाएगा तो 2। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी क्या बनती है
देखते हैं। ये बन रही है हमारे पास 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। और आपको पता हो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। पहला रूट हमेशा हम किससे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल से। तो चेक करते हैं क्या रूट आ सकता है इसका। तो आप देखें यहां पे तो t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 प्लस 4 7 माइनस 7 0। तो इसका एक फैक्टर तो क्या आएगा, t माइनस 1। आप इस क्यूबिक को अगर t माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमेनिंग क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। तो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक आ रही है मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। इसको t माइनस 1 से डिवाइड करने से क्यूबिक को जो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक है वो हमारे पास ये बन रही है। तो यहां से तो t की वैल्यू 1 आ गई है और जो क्वाड्रेटिक है वो है 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस t बराबर 0। ये बन रही है हमारे पास। इससे जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 3t प्लस 1 एंड t प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3 एंड -2। तो हमारे पास t की तीन वैल्यूज आ गई हैं, 1 -1/3 एंड -2। लेकिन हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। हमने t क्या अज्यूम किया था, log x बेस 2। आप इसको 1 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है। फिर आप log x बेस 2 को -1/3 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 पावर -1/3 जो आएगी 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। और थर्ड वैल्यू log x बेस 2 बराबर -2। x की वैल्यू आ रही है 2 पावर -2 जो आ रही है 1/4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x की तीन वैल्यूज मिल रही हैं, 2, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 1 अपॉन 4। तीनों वैल्यूज के लिए log का नंबर हमेशा पॉजिटिव है तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई रिजेक्शन नहीं करना है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पावर log स्क्वायर x बेस 3 प्लस x log x बेस 3 बराबर 162। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें ये जो x पावर log x बेस 3 है ये इसकी पावर में नहीं है, ये अलग अलग नंबर्स हैं। अब देखने में क्वेश्चन वही लग रहा है हमको कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ log ले नहीं पाएंगे, बीच में प्लस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, लेकिन ये लिखा हुआ है 3 पावर log स्क्वायर x बेस 3। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। पहले इसको हमने लिख लिया 3 पावर log x बेस 3 log x बेस 3। तो ये किसके बराबर हो गया, 3 पावर log x बेस 3 होल पावर log x बेस 3। प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी x, क्योंकि हमें पता है a पावर log n बेस a ये कितना होता है, n होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई है x, तो ये आ गया x पावर log x बेस 3 और ये वाला भी कितना होगा, x पावर log x बेस 3 बराबर 162। तो ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स x पावर log x बेस 3 बराबर 162। ये आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x पावर log x बेस 3 बराबर 81। अब देखिए, अब ये वेरिएबल पावर वेरिएबल की प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि यहां पे आप फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड log लेंगे। log लेते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन, दोनों साइड हमने log लिखा तो log x पावर log x बेस 3 बराबर log 81। बेस क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में यूज किया है, तो ये आ गया बेस 3। 81 का मीनिंग क्या होता है, 3 पावर 4, 4 आगे आएगा और log 3 बेस 3 1। तो ये पावर भी आगे आएगी। यहां देखिए, अब ये आगे आएगा तो ये बनेगा log x बेस 3 इंटू log x बेस 3। तो ये क्या बन गया, log x बेस 3 का स्क्वायर बराबर 4। ये आ रहा है हमारे पास। तो यहां से log x बेस 3 की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 2 एक -2।
क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं आप। तो लॉग एक्स बेस 3 को आप 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9, और लॉग x बेस 3 को आप -2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 पावर -2, जो कितना आ रहा है 1/n। दोनों वैल्यूज को आप चेक करें तो दोनों के लिए ही हमारा बेस भी पॉजिटिव है, नंबर भी पॉजिटिव है, और कहीं भी हमारी लॉग की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है। तो हमारे दो आंसर हो जाएंगे, एक तो होगा 9 और एक होगा 1/9। बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल। इसमें क्या होगा, इक्वेशंस में जो x है वो वेरिएबल में बेस में भी आएगा और एक्सपोनेंट में भी आएगा। प्रीवियस टाइप में आपने देखा हो केवल बेस लॉग के बेस में आ रहा था, तो वेरिएबल वहां पे लॉग के बेस में आ रहा था। यहां पे वेरिएबल इसके बेस में भी आ रहा है और एक्सपोनेंट में भी आ रहा है नंबर के। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टेक लॉग बोथ साइड्स विद बेस यूज्ड इन क्वेश्चन। तो जो बेस उन्होंने क्वेश्चन में यूज किया है वो सेम बेस आप यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं कि इसे कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए, x+1 पावर log x+1 बेस 10 बराबर 100x+1। तो यहां वेरिएबल बेस में भी आ रहा है और एक्सपोनेंट में भी आ रहा है, तो हमें टेक लॉग। मैं आपको पहले बताया हुआ है कि अगर a बराबर b होता है तो log a बराबर log b होता है विद सेम बेस। तो हम दोनों साइड log लेंगे, तो log ऑफ x+1 पावर कितनी है log x+1 बेस 10 बराबर log 100x+1। ये आ रहा है। बेस क्या यूज करेंगे, जो क्वेश्चन में यूज किया गया है। क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है 10, तो हम 10 यूज कर रहे हैं दोनों साइड। दोनों साइड हमारा बेस 10 हो गया। तो ये एक्सपोनेंट आगे आएगी, तो ये आएगा मेरे पास log x+1 बेस 10, जो एक्सपोनेंट आगे आई है, इंटू ये बचा हुआ नंबर, वो भी क्या है log x+1 बेस 10। यहां पे समेशन फॉर्मूला यूज किया हमने, तो log 100 बेस 10 प्लस log x+1 बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी t, और हम log x+1 बेस 10 को t मान रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी t इंटू टी, टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी। सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये बन रही है हमारे पास टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0। ये फैक्टर्स हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है -1 एंड 2। टी हमने अज्यूम किया था log x+1 बेस 10 को, तो एक बार इसको 2 लेते हैं, तो यहां से x+1 10 पावर 200 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 99। दूसरा log x+1 बेस 10 को कितना आया हमारे पास -1, तो x+1 कितना आ गया 10 पावर -1, वो कितना होता है 1/10। तो ये आया 1/10 -1 माइनस 9/10। अब ये मत देखना कि x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप रिजेक्ट कर दें यहां पर, क्योंकि log का नंबर यहां पे x नहीं है, log का नंबर क्या है x+1, और x+1 की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव ही आ रही है। यहां भी 1/10 है, यहां भी 100 है, तो दोनों वैल्यू यहां पे एक्सेप्टेबल होगी। तो हमें x पे चेक नहीं करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि जो log का नंबर है जो भी वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में log का नंबर पॉजिटिव आ रहा है। इसी प्रोफाइल पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन है x पावर 7 प्लस log x बेस 4 10 पावर 1 प्लस log x। यहां बेस 10 है, ये मेंशन भी है, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो। दोनों जगह बेस 10 है। हम क्या करेंगे दोनों साइड log लेंगे, तो ये आएगा log ऑफ x पावर में क्या है 7 प्लस log x बेस 10 अपॉन 4 बराबर log 10 पावर क्या है 1 प्लस log x बेस 10। बेस क्या लेंगे जो क्वेश्चन में यूज किया गया है, क्वेश्चन ने बेस 10 यूज किया है तो हम भी 10 यूज कर लेंगे। ये पावर आगे आएगी, ये पावर आगे आएगी,
जो पावर फार्मूला होता है नंबर का उससे, तो ये कितना बनेगा मेरे पास 7 प्लस लॉग एक्स बेस 10 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स बेस 10। यहां पे पावर आ गया आई, तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग 10 बेस 10, ये तो कितना हो गया 1। अगर हम log x बेस 10 को t मान लें तो इक्वेशन क्या बन गई 7 प्लस टी बाई 4 इंटू टी बराबर 1 प्लस टी। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी यहां पे टी स्क्वायर प्लस 7t बराबर 4 प्लस 4t। तो यहां से क्वाड्रेटिक रिड्यूस किस में हो रही है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके t प्लस 4 t माइनस 1 बराबर 0। t की वैल्यूज आ रही है -4 एंड 1। t हमने किसको अज्यूम किया था log x बेस 10 को, इसकी वैल्यू -4, log x बेस 10 को 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 पावर -4, या इसको लिख दिया 1 अपॉन 10 पावर 4। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, दोनों के लिए log का नंबर बेस पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 125x बेस x इंटू लॉग स्क्वायर एक्स बेस 25 इक्वल टू 1। अगेन वेरिएबल बेस की प्रॉब्लम है, इसको हम लिख लें log 125x बेस x। ये लॉग स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या होता है कि log x बेस 25 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहां पे अगर आप बेस चेंज की थ्योरम देखें तो दोनों जगह x आ रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा log 125x बेस 25 एंड log x बेस 25। तो देखिए प्रॉब्लम बहुत ब्यूटीफुली एक कांस्टेंट बेस में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम समेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना बनेगा log 125 बेस 25 प्लस log x बेस 25। सिमिलरली यहां पर भी log x बेस 25 इक्वल टू 1। अगर हम बात करें log 125 बेस 25 की, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो 125 कितना होता है 5 क्यूब और 25 5 स्क्वायर, तो ये 3 और 2 आगे आएंगे, तो 3/2 log 5 बेस 5, ये कितना हो गया 1। कितना रिमेनिंग बचा था मेरे पास 3/2, तो ये बन गया मेरे पास 3/2 प्लस log x बेस 25 इंटू log x बेस 25 इक्वल टू 1। हम log x बेस 25 को t मान लेते हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने log x बेस 25 को t माना है, तो ये बन गया 3/2 प्लस t इंटू टी बराबर 1। तो ये बन गया 3 प्लस 2t इंटू टी बराबर 2, जो बन रहा है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 बराबर 0। फैक्टराइज करें तो 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 2 बराबर 0, तो 2t माइनस 1 एंड t प्लस 2 बराबर 0। t की दो वैल्यूज आ रही है यहां से, एक तो आ रही है 1/2, एक आ रही है -2। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने अज्यूम किया था t को log x बेस 25, वो आया 1/2। x कितना आ जाएगा 25 पावर 1/2, इसकी पावर में लेंगे जो होता है 5। और दूसरा log x बेस 25, ये आया -2, तो x की वैल्यू आ रही है 25 पावर -2, ये आ रहा है मेरे पास। तो ये कितना हो गया 1/625। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है 5 और दूसरी आ रही है 1/625। दो आंसर्स आ रहे हैं जिसके लिए बेस भी पॉजिटिव है और नंबर भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। वेरिएबल बेस का देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है log x स्क्वायर बेस 0.5x माइनस 14 इंटू लॉग एक्स क्यूब बेस 16x प्लस 40 log रूट x बेस 4x बराबर 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कंसेप्ट वही रहेगा कि बेस चेंज यूज करनी है हमको।
तो अगर हम बेस चेंज यूज करेंगे तो ऊपर कितना आएगा log x स्क्वायर और नीचे कितना आएगा log 0.5x। यहाँ 14 ऊपर कितना आएगा log x क्यूब और नीचे कितना आएगा log 16x। यहाँ 40 ये आएगा log रूट x और नीचे कितना आएगा log 4x बराबर 0। हमें ये तो पता है कि सारे log का बेस कॉमन आने वाला है, लेकिन बेस क्या ले? मैंने आपको बताया था कि जो नंबर आपको दिख रहा है उसी का मल्टीपल लेंगे या वो नंबर लेंगे तो इजी होगा। हमें 16 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 0.5 का मतलब 1/2, मतलब 2 का मल्टीपल दिख रहा है हमको, या 2 की पावर दिख रही है। तो अगर मैं बेस 2 ले लेता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, काफ़ी कन्वीनियंटली हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 पावर आगे आएगी, ये 2 पावर आगे आएगी और ये 1/2 पावर आगे आएगी। ये 2 आगे आ जाएगी तो ये कितना बनेगा मॉड, लेकिन x तो पॉजिटिव है क्योंकि ये तो बेस में भी आ रहा है, तो मॉड को डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, मॉड x बराबर x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 2 log x बेस 2 अपॉन में इस 0.5 को लिख रहा हूं मैं 1/2 x बेस 2 माइनस 42 क्योंकि 3 आगे आ गया log x बेस 2 अपॉन log 16 बेस 2, ये x भी यहां पर है, प्लस 1/2 आगे आया तो ये बनेगा 20 log x बेस 2 अपॉन log 4x बेस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में अगर हम लोग समेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में। यहां देखिए आप, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास log 1/2 प्लस log x बेस 2, ये आएगा log 16 बेस 2 प्लस log x बेस 2 और ये आएगा log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2। तो हमारे पास इस स्टेप में बन रहा है ये 2 log x बेस 2 log 1/2 बेस 2 प्लस log x बेस 2। नेक्स्ट में कितना बनेगा 42 log x बेस 2 log 16x बेस 2 था तो ये बनेगा log 16 बेस 2 प्लस log x बेस 2 और ये बनेगा 20 log x बेस 2 प्लस 4x था तो log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं इसमें कि इसके अंदर log x बेस 2 को t मान लेते हैं। अगर log x बेस 2 को t मानेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2t अपॉन log 1/2 बेस 2 कितना होगा -1 प्लस t माइनस 42t अपॉन 4 प्लस t log 16 बेस 2 4 होगा प्लस 20t अपॉन 2 प्लस t बराबर 0। पूरे में से 2t कॉमन आ रहा है तो t बराबर 0। t किसके बराबर था log x बेस 2 बराबर 0, इसकी पावर में ये लेंगे आप तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 2 पावर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। 2t कॉमन आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बनेगी वो लिखते हैं आप। ये बच रही है मेरे पास 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 21 अपॉन t प्लस 4 प्लस 10 अपॉन t प्लस 2, ये आ रहा है। एलसीएम लेंगे हम तो मिलेगा मेरे को t प्लस 4 t प्लस 2 माइनस 21 t माइनस 1 t प्लस 2 प्लस 10 t माइनस 1 t प्लस 4 इक्वल टू 0 और अपॉन में आएगा मेरे पास t माइनस 1 t प्लस 4 t प्लस 2। ये फैक्टर तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, तो जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, यहाँ पे 21 t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 प्लस 10 t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 बराबर 0। ये देखिए टी स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर 11t स्क्वायर माइनस 21 तो मतलब माइनस 10t स्क्वायर, 60 प्लस 30 36t माइनस 21 तो प्लस का 15t आ गया मेरे पास।
और कांस्टेंट 8 प्लस 42 50, 50 माइनस 40 तो प्लस का 10। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? -5, तो बचेगा मेरे पास कितना? 2t² माइनस 3t माइनस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप तो क्या बनेंगे मेरे पास? 2t प्लस 1 एंड t माइनस 2 बराबर 0। यही फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे पास। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है? t की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। t एक तो आ रहा है मेरे पास -1/2 और एक t आ रहा है 2। t हमने अज्यूम किया था log x बेस 2 को बराबर -1/2 और log x बेस 2 बराबर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 की पावर -12 और ये आ गई 2 पावर 2, वो कितना होता है? 4। और 2 की पावर -1/2 वो किसके बराबर होगा? 1/√2। तो हमारे पास आंसर में 1/√2 आ गया, 4 आ गया और एक आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, वो 1 आया था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x की 3 वैल्यूज आ रही है। क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं? 1/√2, 4 एंड 1। दे आर 3 वैल्यूज। और आप क्रॉस चेक करें इक्वेशन में, तीनों के लिए लॉग का नंबर भी पॉजिटिव है, बेस का बेस भी पॉजिटिव है और बेस नॉट इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वेशन विद एक्स इन बेस, मतलब जो वेरिएबल है वो बेस में भी आ रहा है। अब तक जो क्वेश्चन से आपने देखा उसमें सब में बेस कांस्टेंट था और सबका बेस सेम था, बहुत सिंपल सॉल्व कर पा रहे थे। अब यहाँ पे आप देखें तो इक्वेशन है log x बेस 3√x प्लस log√x बेस 3x। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना तो हम log को ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि ना तो बेस सेम आ रहा है और ना हम इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बेस में x आता है, वहां आपके पास बेस चेंज थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था बेस चेंज थ्योरम में कि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसे हम क्या लिख लेंगे? log x बाय log 3√x प्लस log√x बाय log 3x। सब जगह सेम बेस लेना है। अब बेस में दोबारा से वेरिएबल मत ले लेना कि आप x ले लें, यहां पर हम कोई भी बेस ले सकते हैं, बस सब जगह सेम होना चाहिए। तो यहां पे हमें 3 दिख रहा है, तो अगर मैं बेस 3 लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आप चाहें तो बेस 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स क्वेश्चन में यूज किए गए हैं अगर आप वो बेस लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कंपेरेटिवली इजी होगा हमारे लिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये तो आएगा log x बेस 3, न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? log 3 बेस 3 प्लस log√x बेस 3 ये आएगा। अब जो √x का मतलब क्या हुआ? x पावर 1/2, ये पावर आगे आएगी तो ये बनेगा 1/2 log x बेस 3। नीचे फिर क्या बनेगा? समेशन फॉर्मूले से log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन बन रही है मेरे पास। इस वाले बेस में भी ये रूट आगे आ सकता है, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां पे ये बन रहा है हमारे पास log x बेस 3 अपॉन में log 3 बेस 3 1 हो गया, ये 1/2 आगे आएगा तो बनेगा 1/2 log x बेस 3 प्लस 1/2 log x बेस 3 अपॉन 1 प्लस log x बेस 3 बराबर 0। तो फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर मैं log x बेस 3 को t मान लूं तो ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है? t अपॉन 1 प्लस 1/2t प्लस 1/2t अपॉन 1 प्लस t बराबर 0 ये आ रहा है। इसमें से आप देखें t कॉमन आ रहा है, वो बराबर 0 होगा, तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया t बराबर 0। t हमने किसको अज्यूम किया है? log x बेस 3 को बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ गया 3 पावर 0 विच इज 1। तो एक आंसर मेरे पास 1 आ रहा है। यहां पे इक्वेशंस क्या बच गई मेरे पास? 2 अपॉन 2 प्लस टी प्लस 1/2 1 प्लस टी बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4 1 प्लस टी प्लस
2 प्लस टी, और डिनोमिनेटर तो वहां पे जगह हट जाएगा, तो कितना बचेगा, बराबर 0। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, क्या बन रही है हमारे पास, ये लिखा है मेरे पास 4 प्लस 4t प्लस 2 प्लस टी बराबर 0। तो यहां से आ रहा है 5t प्लस 6 बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, -6/5। t हमने किसको अज्यूम किया था, log x बेस 3 को। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3 पावर -6/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक आंसर तो ये आ गया, और एक पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग, वो कितना आया था, x बराबर 1। आप दोनों वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं कि बेस में 3√x था, तो ना तो बेस 1 बन रहा है ना नंबर नेगेटिव बन रहा है, तो दोनों के लिए ये अलाउड है। तो हमारे दो आंसर आएंगे, 3 पावर -6/5 और दूसरा आएगा x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log x बेस 10 का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर बेस 10 बराबर log 2 बेस 10 का स्क्वायर -1। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है log x बेस 10 का स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा, तो ये बनेगा 2 log mod x बेस 10 बराबर लिखा हुआ है log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर का स्क्वायर नहीं है, log का स्क्वायर है। ये ऑलरेडी आपको पता ही है। हमें पता है कि x पॉजिटिव है, तो mod x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x होगी। तो ये वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा, प्लस से। तो हम इसको लिख रहे हैं log x बेस 10 का स्क्वायर प्लस 2 log x बेस 10, और इस 1 को मैं यहां पे लिया हूं, तो ये +1 बराबर log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। किसका, log x बेस 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यही है मेरे पास। बराबर कितना आएगा मेरे पास, log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये इक्वेशन जो लिखी हुई है मेरे पास, लिखी हुई है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और जब भी हमारे पास a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a बराबर प्लस माइनस b। तो यहां से log x बेस 10 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस log 2 बेस 10। अब यहां से x की दो वैल्यूज आने वाली हैं, ये तो हमें समझ में आता है। पहले इस 1 को हटाते हैं, अब 1 को log में ऐड करना है, तो ये भी हम पहले से जानते हैं कि 1 को अगर आप log की फॉर्म में लिखेंगे तो ही log में ऐड कर सकते हैं। log की फॉर्म में लिखें, बेस क्या लें, बिल्कुल सही 10, क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज हुआ है, वो सेम बेस आपको लेना पड़ेगा। तो log x बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 बराबर प्लस माइनस log 2 बेस 10। तो ये क्या बन गया मेरे पास, log 10x बेस 10 बराबर, दो आंसर आएंगे, एक तो log 2 बेस 10, दूसरा बनेगा 10x बेस 10 बराबर माइनस log 2 बेस 10। इसमें दोनों के बेस सेम है, डायरेक्टली नंबर्स को इक्वेट करें तो 10x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1/5। लेकिन यहां पे माइनस है, तो हमें पता है कि इस -1 को हम log के नंबर की पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 10x बेस 10, ये बनेगा बराबर, ये वहां पे जाएगा तो 1/2 बेस 10। दोनों साइड अगर हम इक्वेट करें नंबर्स को, तो 10x बराबर कितना आएगा मेरे पास, 1/2। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/20। तो आप देखें log का नंबर x था, तो दोनों वैल्यूज के लिए log डिफाइंड है, तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, परमिसिबल। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/5 एंड 1/20। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर हैं, 1/5 एंड 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log 4 बेस 10 प्लस 1 प्लस 1/2x log 3 बेस 10 log, ये लिखा हुआ है x, तो मतलब x रूट ऑफ 3 प्लस 27 बेस 10। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप रिवीजन में भी यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहले हम इस पावर को यहां लेके जाते हैं, इस नंबर को 3 की पावर में लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, log 4 बेस 10
प्लस लॉग 3 की पावर में कितना आएगा 1 प्लस 1/2x बेस 10, और जो ये लिखा हुआ है x रूट ऑफ 3 को क्या लिखते हैं आप 3 पावर 1/x, इसका सेम मीनिंग यही होता है। तो ये आ गया मेरे पास 3 पावर 1/x प्लस 27 बेस 10। इन दोनों लॉग के बेस सेम है तो नंबर्स क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो ये लिखा हुआ है log 4 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1/2x बेस 10 बराबर log बेस 10 3 पावर 1/x प्लस 27। आप नोटिस करें दोनों साइड बेस सेम है, तो जब भी हमारे पास, ये पहले भी समझाया है मैंने आपको, log a बेस 10 बराबर log b बेस 10 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं a बराबर b, नंबर को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 4 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1/2x बराबर 3 पावर 1/x प्लस 27। अब इस पावर को स्प्लिट कर दें आप, a पावर m प्लस n कितना होता है a पावर m a पावर n, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1/2x बराबर 3 पावर 1/x प्लस 27। अब हमारे पास इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना रह गया है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 3 पावर 1/2x बराबर 3 पावर 1/x प्लस 27। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं क्या कर रहा हूं 3 पावर 1/2x को t मान लेता हूं। जो मैंने बताया था आप t मानेंगे तो कैलकुलेशन करना सिंपल होगा हमारे पास। अगर ये t है तो 3 पावर 1/x किसके बराबर होगा मेरे पास t स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 12t बराबर t स्क्वायर प्लस 27। तो क्वाड्रेटिक बन रही है, t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या बनेंगे t माइनस 3 एंड t माइनस 9 बराबर 0। तो हमारे पास t की वैल्यूज क्या आ रही हैं 3 एंड 9 ये आ रही हैं। ये हमारे पास t की वैल्यू आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू की बात करें तो 3 पावर 1/2x t था, ये 3 होगा पहले, तो यहां से 1/2x कितना आ गया 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो x कितना आ गया मेरे पास 1/2। दूसरा 3 पावर 1/2x बराबर आ रहा है 9 जो किसके बराबर है 3 स्क्वायर के, तो यहां से 1/2x कितना आ गया 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो अगर हम क्वेश्चन को समझें तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं 1/2 एंड 1/4। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अब स्टार्ट है। ये दोनों वैल्यूज ही गलत है। अब कोई बोले कि हम लॉग में अगर इसको रिप्लेस करें नंबर पॉजिटिव ही आ रहा है, यहां पे प्रॉब्लम लॉग की वजह से नहीं आ रही है, यहां पे प्रॉब्लम किसी और वजह से आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है देखिए यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो गिवन था 3 पावर x जिसको हमने लिखा 3 पावर 1/x। जब भी हमारे पास ये वाला नोटेशन यूज किया जाता है रेडिकल का, इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप मुझे बताइए कभी आपने यहां पे ऐसा कभी लिखा दिखा है 1/3? कभी नहीं दिखा होगा। यहां पे आपने हमेशा नेचुरल नंबर ही देखा होगा 2 या 2 से बड़ा, इवन 1 भी नहीं देखा होगा। तो ये जो लिखा हुआ है गलत है। तो x की वैल्यू जो भी आनी चाहिए इस क्वेश्चन में क्या आनी चाहिए थी नेचुरल नंबर आनी चाहिए थी और 2 या 2 से बड़ी। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 1/2 एंड 1/4। क्या ये दोनों नेचुरल वैल्यूज हैं क्या नहीं है, तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई मेरे पास रिजेक्टेड। तो आप क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन। समझ में आया क्यों गलती हो रही है, क्योंकि रेडिकल गिवन था और रेडिकल डिफाइन कब होता है जब ये नेचुरल नंबर है 2 या 2 से बड़े पे। अगर ये सेम क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता, देखिएगा सेम क्वेश्चन लिया है मैंने log 4 बेस 10 1 प्लस 1/2x log 3 बेस 10, बस मैंने 3 पावर 1/x लिख दिया। अब सॉल्व करने पे तो आंसर वही आएगा 1/2 1/4, सेम इक्वेशन गिवन है।
अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती तो ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। अब इसमें एक्सेप्टेड क्यों है? क्योंकि यहां पे रेडिकल यूज नहीं किया। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, लेकिन जब आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, नाउ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको इस फॉर्म में लिखने की वजह से 1/2 एंड 1/4 आर एक्सेप्टेबल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर रेडिकल यूज कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन को गलत मत कर दीजिएगा आप। ये फॉर्मेट में ये आंसर एक्सेप्टेबल है और रेडिकल वाले फॉर्मेट में आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें गिवन है log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x बराबर 5/2। सिमिलर क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, log x बेस 5 को t मान लेंगे, तो log 5 बेस x ये कितना होगा मेरे पास 1/t। ये हमने किससे किया, बेस चेंज से। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, t प्लस 1/t बराबर 5/2। सिंप्लीफाई करें इसको तो टी स्क्वायर प्लस 1/t बराबर 5/2। तो यह 2t स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5t। जो इक्वेशन बन रही है 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 बराबर 0। इस इक्वेशन के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2t माइनस 1 एंड t माइनस 2 बराबर 0। तो मेरे पास t की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 1/2 और एक आएगी 2। ये आंसर t का है। आप ध्यान रखना कि हमने इसको t माना है log को, तो हमें करस्पॉन्डिंग x भी निकालना पड़ेगा। log x बेस 5 1/2 एंड log x बेस 5 इज 2। हमने t यही अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पावर 1/2 एंड 5 पावर 2। तो मतलब x क्या आ गया मेरे पास, √5 और दूसरा क्या आ गया 25। दोनों x के लिए आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के जो नंबर हैं और बेस पॉजिटिव है और 1 नहीं है। तो ये हमारे दो आंसर आएंगे, √5 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 10 नंबर में है 98 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 2। x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये बताइए मुझे, जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इसका मीनिंग क्या है? क्या ये लिखा हुआ है x माइनस 6 का होल स्क्वायर? और हमें पता है कि रूट एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, मॉड x। तो ये भी कितना बनेगा, मॉड x माइनस 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, log बेस 10 98 प्लस मॉड x माइनस 6 बराबर 2। इसकी पावर में ये लेंगे आप, तो 98 प्लस मॉड x माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 100। तो मॉड x माइनस 6 बराबर कितना आएगा 2। तो x माइनस 6 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो x माइनस 6 एक तो 2 आया है मेरे पास, एक x माइनस 6 मेरे पास माइनस 2 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और दूसरी कितनी आ रही है 4। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं 8 एंड 4। दोनों के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका सम भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log 9 माइनस 2 पावर x बेस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। इसको हम ऐसे लिख लें, log बेस 2 9 माइनस 2 पावर x, इसको मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3, ये इसकी पावर में आएगा। तो 9 माइनस 2 पावर x बराबर 2 पावर x माइनस 3। 2 पावर x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर x बाय 2 पावर 3 विच इज 2 पावर x बाय 8। लेट 2 पावर x एस टी। अगर हम 2 पावर x को t मान लेंगे तो मेरी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, यहां पे 9 माइनस t बराबर t अपॉन 8। ये इक्वेशन बन रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मेरे पास कितना आ रहा है यहां से 9 इंटू 8 माइनस 8t बराबर t। 9t बराबर 72 और t की वैल्यू कितनी आ गई है 8। ये आया हमारे पास। t हमने किसको अज्यूम किया था 2 पावर x, तो ये आ गया 8
और ये आ गया 2 पावर 3। पावर्स कंपेयर करेंगे तो ये आएगा x बराबर 3, ये आ रहा है मेरे पास। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में लॉग गिवन था वो गिवन था 9 माइनस 2 पावर x बेस 2 बाय x माइनस 3 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब x बराबर 3 लेंगे तो ये 9 माइनस 8 1 आ रहा है, डिफाइंड है, लेकिन ये डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं है, ये 0 बन जाएगा। तो x बराबर 3 क्या परमिसिबल है? नहीं, तो ये क्या हो गया? दिस इज रिजेक्टेड, और हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में रिजेक्ट करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि x माइनस 3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे गिवन होता आपको, log 9 माइनस 2 पावर x बेस 2 बराबर x माइनस 3, ये इस फॉर्मेट में गिवन होता तो इसका आंसर x बराबर 3 सही होता। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो x बराबर 3 अलाउड है। क्यों? यहां पे x माइनस 3 डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है तो वो डिफाइंड हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में x बराबर 3 आपको डिनोमिनेटर में गिवन था, और डिनोमिनेटर में गिवन होने की वजह से ही इसको हमने क्या किया है? रिजेक्ट किया है। तो हमेशा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, रिजेक्शन का बहुत ध्यान रखिएगा। लॉग में जो क्वेश्चंस में गलती कराई जाती है एग्जाम में, वो आंसर निकालने में गलती नहीं करेंगे आप लोग। आप गलती करेंगे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको दोबारा इक्वेशन में क्रॉस चेक ना करने की। आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा आंसर आ जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेक ए हैबिट, जो भी एक्स की वैल्यूज आ रही हैं उनको हमेशा हम इक्वेशंस में क्रॉस चेक करके ही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लॉग इक्वेशन में, log x प्लस 1 बेस 3 प्लस log x प्लस 3 बेस 3 इक्वल टू 1 है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों log के बेस सेम है। जब भी log के बेस सेम होते हैं नंबर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बेस 3 बराबर 1, यही आ रहा है हमारे पास। इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3। तो यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास इक्वेशन बच रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। x की दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, 0 एंड -4। अब देखो इन क्वेश्चंस में जो गलती हमसे सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी? हम इन दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉग की इक्वेशंस में जब भी आपके आंसर आएंगे आपको क्रॉस चेक करना होगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूज भी आपको मिल सकती हैं जहां पे लॉग का नंबर डिफाइन नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं 0 लेता हूं, तो 0 रखा आपने, वैल्यू यहां पे क्या आएगा? 1, यहां पे 3, दोनों पॉजिटिव है तो x बराबर 0 डिफाइंड है। अब लीजिए अब x बराबर -4, तो नंबर क्या हो गया? -3। क्या लॉग का नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? यहां भी क्या हो रहा है? -1, ये भी नेगेटिव हो रहा है। तो x बराबर -4 पे लॉग का नंबर डिफाइंड नहीं है, लॉग डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई? रिजेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो केवल क्या होगा? x बराबर 0। तो अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं आज की क्लास में। हर प्रॉब्लम में हमको केवल ये ध्यान रखना है कि जो भी x की वैल्यू आ रही है उसके लिए गिवन लॉग डिफाइंड है या नहीं है, वो भी आपको क्रॉस चेक करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें गिवन है हमको log बेस 2, log बेस 4, log बेस 5, नंबर x बराबर 0। इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी की थी, लेकिन लॉग इक्वेशंस में हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें हम लॉग इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इसकी पावर में ये लेंगे, और ये आपको मैं पहले बता ही चुका हूं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है ये इस लॉग का नंबर है। तो ये नंबर है तो ये क्या आएगा मेरे पास? log बेस 4 log x बेस 5 2 पावर 0, वो कितना आ गया? 1। फिर से रिमूव करेंगे आप log को तो इसकी पावर में ये आएगा। अब ये नंबर है मेरे पास, तो यहां से log x बेस 5 बराबर कितना आएगा? 4 पावर 1 विच इज 4। फिर से आप log रिमूव करेंगे तो इसकी पावर में ये लेंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 पावर 4, और वो कितना है मेरे पास? 625। तो इसका आंसर आ रहा है 625, और इसमें आप चेक करेंगे तो यहां पे log का नंबर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 माइनस एक्स बेस x बराबर 2 है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से यहां पे
इसकी पावर में ये लेंगे आप, तो ये आएगा x पावर 2 बराबर 2 माइनस एक्स, तो ये आएगा x पावर 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2 एंड 1। जैसे मैंने आपको बताया था हमें वेरीफाई भी करना होगा, तो क्या x बराबर -2 अलाउड है, लॉग का नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और लॉग का बेस क्या होगा, नेगेटिव। x बराबर 1 लेंगे तो नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या बन रहा है 1, क्या लॉग का बेस का 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गई, रिजेक्ट। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5। 5 का मीनिंग मैं आपको पहले ही समझाया था मैंने, इसे हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब नो वैल्यू ऑफ x इज देयर विच कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है हमें log स्क्वायर x बेस 10 माइनस 3 log x बेस 10 प्लस log x स्क्वायर बेस 10 माइनस 4। तो ये जो स्क्वायर है वो नंबर का नहीं लॉग का है, ये हमें पता ही है। तो ये आएगा log x बेस 10 का स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10, ये 2 आगे आएगा, इवन पावर आगे आती है तो हम क्या लगाते हैं, मॉड। लेकिन यहां पे x log का नंबर है तो x क्या होगा, पॉजिटिव, तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, x। तो इक्वेशन मेरे पास रिड्यूस हो गई है log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10 बराबर 2 log x बेस 10 माइनस 4। हम एक काम करते हैं, log x बेस 10 को t मान लेते हैं। इस तरह से मानने में क्या है, लिखने में हमारे लिए इजी होगा और हमारी कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3t बराबर 2t माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0 में। तो यहां से फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, t माइनस 1, t माइनस 4 बराबर 0। तो t की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 एंड 4। t हमने किसको अज्यूम किया था, log x बेस 10 को, तो log x बेस 10 की वैल्यू 1 और log x बेस 10 की वैल्यू 4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 पावर 1 और यहां से आ रही है 10 पावर 4। तो x की वैल्यू आ रही है 10 एंड 10 पावर 4। आप चेक करें तो log का नंबर x और 10 पावर 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, एक्सेप्टेबल। तो हमारा आंसर आ रहा है 10 एंड 10 पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड। इक्वेशंस गिवन है आपको, log 2000 x5 बेस 10 माइनस log x बेस 10 log y बेस 10 बराबर 4, log 2yz बेस 10 माइनस log y बेस 10 log z बेस 10 बराबर 1, log zx बेस 10 माइनस log z बेस 10 log x बेस 10 बराबर 0। 3 इक्वेशन है, आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करनी है। तो हम एक काम करते हैं, 1 बाय 1 तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, log 2000 xy बेस 10 माइनस log x बेस 10 log y बेस 10 बराबर 4, यही है हमारे पास। तो यहां से अगर हम समेशन फार्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये log 2, मैं 2 इंटू 1000 लिख रहा हूं उसको, तो log 2 बेस 10 एंड log 1000 बेस 10 प्लस log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 माइनस में log x बेस 10 log y बेस 10 बराबर 4। अब देखिए log 1000 बेस 10 तो कितना हो जाएगा, 3। फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन हम log एक x बेस 10 को a, log y बेस 10 को b और log z बेस 10 को c मान रहे हैं तीनों इक्वेशंस में। तो ये तो रहेगा log 2 बेस 10, ये बनेगा 3 प्लस a प्लस b माइनस ए बी बराबर 4, ये आ रहा है। इन सबको आप इस साइड ले आइए, तो मेरे पास बनेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बराबर log 2 बेस 10। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी बराबर log 2 बेस 10, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1।
अब इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास log 2yz बेस 10 माइनस log y बेस 10 log z बेस 10 बराबर 1। तो ये बनेगा मेरे पास log 2 बेस 10 प्लस log y बेस 10 प्लस log में z बेस 10 माइनस log y बेस 10 log z बेस 10 बराबर 1। हमने log y बेस 10 को b और log z बेस 10 को c माना था, तो ये बन गया log 2 बेस 10 प्लस b प्लस c माइनस बी सी बराबर 1। इन सब वेरिएबल्स को इस साइड ले आइए आप, तो ये बनेगा 1 माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी बराबर log 2 बेस 10। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं प्रीवियस की तरह, 1 माइनस बी 1 माइनस सी बराबर log 2 बेस 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो हमें गिवन है log zx बेस 10 माइनस log z बेस 10 log x बेस 10 बराबर 0। तो ये बन गया मेरे पास log z बेस 10 प्लस log x बेस 10 माइनस log z बेस 10 log x बेस 10। ये c है, ये a है, तो ये बन गया a प्लस सी माइनस ए सी बराबर 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी बराबर 0। हम दोनों साइड प्लस वन कर रहे हैं, तो ये बन गया 1 माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी बराबर 1। मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे फैक्टर बनाने थे यहाँ पे, जैसे मेरे प्रीवियस 2 इक्वेशन से बनाए थे। तो 1 माइनस ए 1 माइनस सी बराबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करें। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2 में 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और तीसरे में 1 माइनस ए 1 माइनस सी। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी का स्क्वायर बराबर log 2 बेस 10 का भी स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी की वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस माइनस log 2 बेस 10। तो 2 केस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए। तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये आ गया log 2 बेस 10। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। मेरे पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ये आया था log 2 बेस 10। रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस सी कितना आ गया 1, और सी कितना आ गया 0। सिमिलरली मेरे पास 1 माइनस बी 1 माइनस सी बी log 2 बेस 10 आया था। इसको यहां रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास 1 माइनस ए भी 0 आएगा, ये 1 आएगा, और ए की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। और जो तीसरी इक्वेशन थी मेरे पास वो क्या थी, मेरे पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी की वैल्यू आई थी मेरे पास 1। तो यहां से 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, log 2 बेस 10, यही मिल रही है। तो हमें ABC मिल गया है, तो अब उससे हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास A 0 आया है, A हमने किसको अज्यूम किया था यहाँ पे, log x बेस 10 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। B जो मेरे पास आया है वो आया है 1 माइनस log 2 बेस 10, 1 को हमने लिख लिया log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। B हमने माना था log y बेस 10 को, तो ये बन गया log 5 बेस 10। तो y कितना आ गया मेरे पास 5। सिमिलरली C भी 0 आया है, C हमने माना था log z बेस 10 को, ये 0 आया है, तो z की वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू आई है हमारे पास प्लस वाले केस से। सिमिलरली हम माइनस वाले केस लें तो जो केस नंबर 2 है हमारे पास वो है 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी बराबर वो आएगा माइनस log 2 बेस 10। तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी log 2 बेस 10, तो यहां से 1 माइनस सी आ जाएगा -1। ऐसी 1 माइनस बी 1 माइनस सी की वैल्यू भी log 2 बेस 10 आई थी, तो 1 माइनस ए भी कितना आएगा -1।
1 माइनस ए 1 माइनस सी की वैल्यू आई थी 1, तो 1 माइनस बी आएगा माइनस लॉग 2 बेस 10। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ए बी आ गया है 2 और बी आ गया है 1 प्लस लॉग 2 बेस 10। 1 को लिख लिया हमने लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10। बी किसके बराबर है लॉग वाई बेस 10 के, और ये बन गया लॉग 20 बेस 10। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है 20। c किसके बराबर था log z बेस 10 के बराबर 2, तो z कितना आ गया 100। सिमिलरली a किसके बराबर था log x बेस 10 के, वो भी 2 है, तो यहां से x भी कितना आ गया 10 पावर 2 और ये भी कितना आ रहा है 100। तो यहां से x y z की वैल्यू कितनी आ रही है 100, 20 एंड 100। और प्रीवियस हम निकाल चुके हैं 151। एक आंसर आया था मेरे पास 151 और दूसरा आ रहा है 100, 20 एंड 100। तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 3/4 log बेस 8 x स्क्वायर प्लस 7 प्लस log 1/2 log बेस 1/4 x स्क्वायर प्लस 7 पावर -1 बराबर -2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इसमें। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन REE। जब रुड़की का एग्जाम हुआ करता था सेपरेट एग्जामिनेशन, तो उसमें रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये 98 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इसको। ये लिखा है log बेस 3/4, 8 को मैं लिख रहा हूं 2 क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये 1/2 है तो 2 पावर -1 लिख देता हूं उसको मैं। और यहां पे जो log ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल पावर -1, 1/4 का मतलब क्या हुआ 2 पावर -2। तो हमारे पास बन रहा है ये 3 आगे आएगा तो ये बनेगा 1/3 log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये आ गया। बेस में कितना आ रहा है 3/4, ये -1 आगे आएगा तो माइनस log, और ये -1 और ये -2 आ गया है तो ये 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 और इसका बेस भी 2 बराबर -2। अब यहां से मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। इस -2 को लिख लिया मैंने -1 -1, एक 1 को इसके साथ में लेके जाएं और इस log को वहां पे ले जाएं, तो ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ 1/3 log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस में 3/4, तो एक -1 यहां पे आया तो ये +1 बन जाएगा, और इस log को वहां ले जाएंगे तो log बेस 2 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, और यहां पे साथ में क्या है -1। अब हमें पता है कि अगर नंबर को log में ऐड करना हो तो उसका log की फॉर्म में लिखना पड़ता है विद सेम बेस। तो इस 1 को क्या लिख लेंगे आप log 3/4 बेस 3/4, और इस 1 को log 2 बेस 2 लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको लिखा हम लोगों ने, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, मैंने इस पेज पे दोबारा लिख लिया है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, इस 1 को लिख लिया मैंने log 3/4 बेस 3/4, ये log सेम रहेगा log बेस 2 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, इस 1 को लिख लिया मैंने log 2 बेस 2, ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस कर देता हूं मैं, यहाँ प्लस है तो log के नंबर क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा log बेस 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 3 कैंसिल, ये बनेगा 1/4 एंड log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा क्योंकि माइनस है तो ये भी बनेगा log ऑफ 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 बेस 2। आप नोटिस करें तो दोनों साइड जो नंबर हैं वो सेम आ गए हैं और बेस डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास कभी इक्वेशन आती है log a बेस b बराबर log a बेस c और b नॉट इक्वल टू c है, ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू कितनी हो 1। ये दो ग्राफ, ये दो
इक्वेशन का इंटरसेक्शन a बराबर 1 पे ही होगा, क्योंकि 1 होने पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हम अब जो नंबर है उसको 0 करते हैं। नंबर है हमारे पास 1/4 log x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, इसको 1 किया हम लोगों ने। तो यहां से log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 7 कितना आ गया 2 पावर 4, वो कितना आ रहा है 16। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 9 और x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 3। आप चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यूज के लिए log का नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, या आप रिवीजन में भी यूज कर सकते हैं। अभी तक देखिए हमने log की 3 टाइप की प्रॉब्लम ली है। एक तो हमने ली थी स्टार्टिंग में सिंपल log इक्वेशंस, फिर हमने उसके बाद लिया जिसमें वेरिएबल बेस आ रहा था, तीसरा हमने वेरिएबल पावर वेरिएबल। अब जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइप में लाइन नहीं करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जिनमें नॉर्मल इक्वेशंस बनी हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। इक्वेशन है मेरे पास log स्क्वायर 4 माइनस एक्स बेस 10 प्लस log 4 माइनस एक्स बेस 10 इंटू log x प्लस 1 बाई 2 बेस 10 माइनस 2 log स्क्वायर x प्लस हाफ बेस 10 बराबर 0। अगर आप देखें तो ये कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसा देखने में लग रहा है, तो हम क्या करते हैं log 4 माइनस एक्स बेस 10 को मैं a मान रहा हूं और log x प्लस 1 बाई 2 बेस 10 को मैं b मान लेता हूं। तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई है a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए तो क्या बनेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से a माइनस बी इंटू ए प्लस 2b बराबर 0। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो a बराबर b और दूसरा आ रहा है a बराबर माइनस 2b, और a और b हमें पता है ऑलरेडी। सॉल्व करते हैं उसके लिए कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो फर्स्ट लेते हैं a बराबर b। a था log 4 माइनस एक्स बेस 10 बराबर log x प्लस 1 बाई 2 बेस 10। तो अगर log सेम है बेस सेम है तो डायरेक्टली आप नंबर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 माइनस एक्स बराबर x प्लस हाफ, तो 2x कितना आ गया 7 बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 बाई 4। इस वैल्यू के लिए नंबर पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेबल है। दूसरी इक्वेशन आई थी मेरे पास a बराबर माइनस 2b। तो यहां से आ गया log 4 माइनस एक्स बेस 10 बराबर माइनस 2 log x प्लस 1 बाई 2 बेस 10, ये आएगा। अब ये माइनस 2 पावर है मेरे पास, तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस 2 पावर ऊपर जाएगी, तो ये बनेगा मेरे पास log 4 माइनस एक्स बेस 10 बराबर log x प्लस 1 बाई 2 पावर माइनस 2 बेस 10। अब दोनों साइड log भी इक्वल हो गए और इनके बेस भी इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली नंबर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आएगा 4 माइनस एक्स बराबर x प्लस 1 बाई 2 की पावर माइनस 2। तो बेसिकली ये जो माइनस 2 है ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई 2 की पावर 2, जो बनेगा 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। यहां पे इक्वेशन को हम निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है मेरे पास 4 माइनस एक्स बराबर 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू 4 माइनस एक्स बराबर 4। मल्टीप्लाई करिए 16x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 16x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 4। ये 4 तो कैंसिल हो गया है, इक्वेशन बन गई मेरे पास माइनस 4x क्यूब 16 माइनस 4 प्लस 12x स्क्वायर 16 माइनस 1, ये कितना है मेरे पास प्लस 15x बराबर 0। तो यहां से x कॉमन आएगा तो मैं माइनस x कॉमन निकाल रहा हूं, बचेगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x
माइनस 15 बराबर 0। तो एक तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0, एक वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 7/4। बचेगा क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक 4x² माइनस 12x माइनस 15 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स क्या रूट्स या फैक्टर क्या बनेंगे। तो ये देखें इसके फैक्टर्स डायरेक्टली हमारे पास नहीं बन पा रहे हैं कि कोई फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 12 प्लस माइनस 144 प्लस 20 का माइनस 4ac, तो कितना आएगा मेरे पास यहां से 240 बाय 2a, वो कितना आ गया 8। तो x की वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पास 12 प्लस माइनस ये कितना बन गया मेरे पास 388 बाय 8, ये बन रहा है। तो 388 में से क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये 384 है, 388 नहीं है, सही कर लीजिएगा इसको। तो ये बन गया मेरे पास 12 प्लस माइनस ये लिखा हुआ है 16 इंटू 24, ये लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अपॉन 8। तो यहाँ से 16 कॉमन आएगा 4 बन के, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 3 प्लस माइनस √24 बाय 2। तो दो वैल्यूज आ रही हैं 3 प्लस √24 बाय 2, एक तो ये वैल्यू आ रही है और दूसरी आ रही है 3 माइनस √24 बाय 2। आप देखिए √24 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप चेक करें तो कितनी आएगी, अराउंड 5 के अराउंड आएगी। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली -1 के अराउंड आ रही है। और लॉग का नंबर क्या था x प्लस हाफ, तो इस वैल्यू के लिए लॉग का नंबर नेगेटिव हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई रिजेक्ट। तो हमारा आंसर 3 प्लस √24 बाय 2 ही होगा। तो हमारे पास आंसर्स में क्या क्या आ गए हैं, पहले हम निकाल चुके हैं 7/4, यहाँ पर आया 0 और यहाँ से आ रहा है मेरे पास 3 प्लस √24 बाय 2। तो x की तीन वैल्यूज मिल रही है मेरे को 7/4, 0 एंड 3 प्लस √24 बाय